हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 की एक एक्शन कॉमेडी मूवी RIPD। मूवी की IMDb है 5.6 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पर ये मूवी 12% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी के लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत निक नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होता है, जो रात को अपनी गार्डन में एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर कुछ सोना छुपा देता है। सुबह होने पर वो अपनी बीवी से मिलता है, जिसकी नाम जूलिया होती है, और यहाँ हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है और अपनी पार्टनर से मिलता है, जिसका नाम बॉबी होता है। और निक बॉबी से कहता है, मुझे वही लूटे हुए सोना नहीं चाहिए और मैं उसे वापस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये बात मेरी बीवी को पता चल गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। ये सुनकर बॉबी कहता है, ठीक है दोस्त, मैं भी अपना हिस्सा वापस लौटा दूंगा। और वो निक से पूछता है, वो सोना तुमने कहाँ छुपाया है? निक बताता है, मैंने उसे अपनी गार्डन में छुपाया है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी एक ऑफिसर कहता है, शहर में एक ड्रग्स डील होने वाला है, इसलिए हमें वहाँ जाकर वही सारे क्रिमिनल को पकड़ना होगा। ये सुनकर निक और बॉबी कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ये डील होने वाला था। वहाँ पहुँचने के बाद क्रिमिनल और पुलिस के बीच थोड़ी देर फाइट होता है और मौका देखकर निक उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर जाता है। तभी निक के सामने सडनली बॉबी आ जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें वही सोना वापस डिपार्टमेंट को लौटाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुझे चाहिए। और ये कहकर वो निक को शूट कर देता है, जिसे निक ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके कुछ टाइम बाद निक सडनली अपनी आंखें खुलता है और उठ जाता है और वो अपनी चारों तरफ देखता है, सब कुछ स्टॉप हो गया है, यानी वक्त थमसा गया है। तभी सडनली स्काई पर एक ब्लैक होल जैसी टनल बनता है और निक उसके ओर खिंचा चला जाता है, यानी निक का अब डेथ हो गया है और अब उसका सोल दूसरी दुनिया में जा रहा था। तभी सडनली कोई उसे खींच लेती है और जब निक देखता है तभी उसके सामने एक लेडी चेयर पर बैठी होती है, जिसकी नाम प्रोक्टर होती है, और वो निक से कहती है, वेलकम टू द RIPD। निक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी प्रोक्टर बताती है, देखो निक, तुम्हारी ऑलरेडी डेथ हो चुका है और तुम अपनी कर्मों के हिसाब से या तो स्वर्ग में या फिर नर्क में जाओगे, बट मैं तुम्हें एक तीसरा मौका दे रही हूँ। RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए तुम्हें ये मौका मिल रहा है। अगर तुम RIPD ज्वाइन करना चाहोगे तो हम तुम्हें वापस तुम्हारे शहर में ही भेजेंगे। अपनी शहर के नाम सुनते ही निक मान जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था वो फिर से अपनी बीवी के साथ रह पाएगा, और इसलिए वो RIPD ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद प्रोक्टर निक को एक जेल दिखाती है और कहती है, इस दुनिया में हर रोज 50,000 प्लस लोग मर रहे हैं और ये सिस्टम इतने सारे लोगों की डेथ को झेल नहीं पाता, इसीलिए कुछ लोग वहाँ धरती पर ही मरने के बाद मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और उन्हें डेडोस कहा जाता है, जो इंसानों के साथ रहकर धरती को गंदी करने के साथ साथ दुर्गंध फैलाते हैं। इसीलिए RIPD वही डेडोस को पकड़कर उन्हें वहाँ भेजता है जहाँ उनका जगह है। प्रोक्टर निक को सारी बातें समझाने के बाद एक आदमी के पास ले जाती है, जिसका नाम रॉय होता है और वो निक का नया पार्टनर है। अब निक और रॉय अपने मिशन के लिए वापस धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आते ही निक अपनी बीवी से मिलने निकल जाता है, जो कि उसके फिनराल में होती है। निक जूलिया के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, बट जूलिया उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। ये देखकर निक शॉक हो जाता है। तभी रॉय बताता है, देखो निक, पहले तुम जैसे दिख रहे थे अब तुम वैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे, यानी हमें किसी और की बॉडी देकर धरती पर भेजा गया है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी बीवी पहचान नहीं पाई। तुम्हें एक चाइनीज बूढ़े आदमी की बॉडी मिला है और मुझे एक खूबसूरत हॉट मॉडल की बॉडी मिली है, इसीलिए तुम्हें अब पास्ट की स्टोरी को भूलकर अपने मिशन में फोकस करना चाहिए। और अब ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रॉय निक को बताता है, डेडोस को हम दो तरह से पहचान सकते हैं, पहले उनके शरीर से एक बदबू आता है और दूसरा अगर उनके सामने खाना खाने लगे तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। पहले ये लोग निक्यू के नाम के एक डेडोस के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, बट वो निक को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट निक उसे पकड़ लेता है। तभी निक्यू के पास से निक को कुछ सोने के पीस मिलता है, जिससे सोने की पीस वो अपनी गार्डन में छुपाया था। ये देखकर निक को शौक होने लगता है और वो रॉय से कहता है, हमें इसी सोने की जाँच करना चाहिए, और रॉय भी मान जाता है। अब ये लोग वही सोना को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, आखिर क्या है ये सोना। वो शख्स इन दोनों को झूठ कहता है कि ये एक नकली सोना है और वो वही सोना को अपने पास रख लेता है। रॉय को उस आदमी पर शक होता है, इसीलिए ये लोग कुछ ही दूर जाकर उस आदमी पर नजर रख रहे थे और तभी निक देखता है उसके पार्टनर बॉबी आकर वही आदमी से वो सोना ले जाता है। फिर बॉबी निक के वाइफ जूलिया के पास जाता है और वो जूलिया से कहता है, निक कुछ सोना गार्डन में छुपाया है और वो लूट की माल है, इसलिए मुझे वापस वो सोना डिपार्टमेंट को लौटाना होगा,
क्योंकि मैं एक हॉनेस्ट ऑफिसर हूँ, इसीलिए मुझे ये काम सौंपा गया है। और वो वहाँ के सोना भी ले आता है। ये सुनने के बाद जूलिया काफ़ी सैड हो जाती है, क्योंकि निक को वो एक अच्छे इंसान समझ रही थी। इधर निक और रॉय ये सब छुप कर देख रहे होते हैं और अब ये लोग बॉबी के पीछा करने लग जाते हैं। बॉबी सारे सोना को एक ब्रीफकेस में रख कर एक मोटे आदमी को दे देता है। ये देखकर निक और रॉय वही मोटे आदमी के पीछे लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लेते हैं। बट वो आदमी कोई इंसान नहीं था, असल में वो एक मॉन्स्टर था। वो अपने डेडोस वाला रूम में आ जाता है और ये दोनों की धुलाई करके यहाँ से भागने लगता है। निक और रॉय उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट ये लोग नाकामयाब होते हैं। फिर वही सोने की पीस को लेकर ये दोनों प्रोक्टर के पास जाते हैं और उसे दिखाते हैं। इस सोने की पीस को देखकर प्रोक्टर बताती है ये सारे डेडोस मिलकर धरती पर एक आर्टिफैक्ट डिवाइस बनाना चाहते हैं और ये सोना उसी डिवाइस का हिस्सा है जिसे स्टाफ ऑफ जेरिको कहा जाता है। इसी डिवाइस की मदद से ये डेडोस मृत्यु की टनल को रिवर्स कर देंगे, जिससे सारे मरे हुए लोग स्वर्ग और नर्क जाने के बदले में वहाँ धरती पर ही रह जाएंगे और धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। ये देखने के बाद प्रोक्टर कहती है हमें उन्हें रोकना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इधर हमें पता चलता है बॉबी भी एक डेडोस है और इसी मकसद की वजह से वो वही सोना को ढूंढ रहा था। अब डेडोस को सारे सोना मिल गया होता है, इसीलिए ये लोग एक ऊंची सी बिल्डिंग की टॉप पर जाते हैं और डिवाइस को कंप्लीट करते हैं, जिससे शहर की कई जगह पर मृत्यु की टनल ओपन हो जाता है। बट मरे हुए लोगों को वापस बुलाने के लिए और टनल को रिवर्स करने के लिए इन्हें किसी जिंदा इंसान की बलि देना होगा और इसीलिए बॉबी निक के वाइफ जूलिया को उठा लेता है और उसे घायल करके उसकी खून डिवाइस पर यूज करता है। बट टनल रिवर्स होने से पहले निक और रॉय यहाँ पहुँच जाते हैं और रॉय एक हेवी व्हीकल को डिवाइस पर गिरा देता है, जिससे डिवाइस तबाह हो जाता है और दूसरी तरफ निक मौका देकर बॉबी को मार देता है। डिवाइस जूलिया की खून चूस रही थी, जिस वजह से जूलिया भी अब मरने वाली होती है और वो इसीलिए यहाँ निक को उसके ओरिजिनल रूप में एक बार देख पाती है। यहाँ ये दोनों किस करते हैं और इसके साथ ये मूवी की दी एंड होता है।